हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के सबसे मोस्ट 4 अध्याय के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। आज देखेंगे 4 अध्याय, फिर कल उनके आगे का देखेंगे। आज 4 अध्याय तक के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला अध्याय है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट। इस बार ब्लूप्रिंट का कोई नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के बेस पर पेपर नहीं बनने वाला है। कैसा भी आ सकता है पेपर, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा सिलेक्टेड कि 100% चांसेस है। तो सबसे पहले तो पूरे ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट में मैच करेगा, ऐसा नहीं कि ब्लूप्रिंट पे नहीं आएगा, पेपर आएगा ब्लूप्रिंट पे, लेकिन उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए जो कि इसके पहले साल में आए थे ब्लूप्रिंट के हिसाब से। पर अपने को अंदाज़ा लगाना है कि पेपर कैसे बन सकता है, कैसा पेपर का जो पैटर्न हो सकता है वो अपने को बनाना है कि कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन सा नहीं है, ये सब अपने को देखना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना पूरे। हाँ, और अध्याय 1 की बात करूँ तो अध्याय 1 और अध्याय 2 मतलब हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन 100% 5 नंबर का आता है। ये लिख के रख लो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता ही है, और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। तो मैं बात करूँ 2 नंबर की क्वेश्चन की, तो 2 नंबर का क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा है ये विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। ये वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक है ये इसके बाद नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद बात करें तो ये आवेश आकंठीकरण सबसे मोस्ट, ये विद्युत फ्लक्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद गास का प्रमेय, ये मोस्ट है यहाँ से। इसके बाद यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ। हाँ, और ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पष्ट कीजिए कि दो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है, इसका मतलब ये है। और फिर इसके बाद आ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से आता है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, एक ना एक तो आना ही है, और इसके अध्याय में आएगा इसका अध्याय, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन दूसरे अध्याय से एक आएगा, इस यहाँ का, और इसके अध्याय में आएगा एक वहाँ से। तो एक ये बलयुग्म आगुण का व्यंजक स्थापित कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक निरक्षीय एक अक्षीय दोनों कर लो, बलयुग्म वाला एक कर लो, गास का प्रमेय एक कर लो 100%, और बस गास का प्रमेय कर लो, हो गया। इसके बाद यहाँ से एक भी क्वेश्चन मत करो। हाँ, ये जो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है, जो जहाँ एनसीईआरटी लिखा है न्यूमेरिकलों को 100% कर लो, क्योंकि 100% एक ना एक न्यूमेरिकल फंसता है। और आते 3 आए थे, अब इसके पहले वाले साल में 3 न्यूमेरिकल आए थे। इसके बाद सेकेंड अध्याय में ये जैसे ये क्वेश्चन हो गया, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं, है ना। और इसके बाद धारिता को परिभाषा, हाँ ये वाला, जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान क्यों रहता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद पेज पलटाओ, और फिर सम, हाँ समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है, ये हमेशा आता है। उसके बाद एक अनुप्रस्थ स्थिति 3 नंबर के लिए, यहाँ से मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक अध्याय और 2 अध्याय दोनों से आता है ये 3 क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे। हाँ, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 3 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सबसे मोस्ट, समांतर प्लेट संधारित धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, उस प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना, बस हो गया। फिर ये वान डी ग्राफ नहीं आता, पहले आता था लेकिन अब नहीं आता उतना। फिर यहाँ से आता है एक क्वेश्चन 3 नंबर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर के यहाँ से, जैसे ये विभव मापी वोल्टमीटर श्रेष्ठ क्यों होता है, ये सुग्राहिता वाला एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, ये वाला क्वेश्चन। और मीटर सेतु का तार किस पदार्थ का बना होता है और क्यों,
ये आ जाता है। अनुगमन वेग क्या है, इसमें विद्युत धारा, ये संबंध सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर के लिए। इसके बाद ओम का नियम नहीं है यहाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना नहीं आता। हाँ, ये विद्युत भाग बल और विभवांतर में अंतर, ये आ जाता है। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूँगा, जब मैं पढ़ता था तो हर तिमाही, छमाही और बोर्ड तीनों में आया था ये क्वेश्चन। इसके बाद किरचॉफ के नियम, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद विनस्टन सेतु उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है करने से। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर कर लेना है। इसके बाद विभव मापी वोल्ट मीटर में अंतर, मीटर सेतु भी उतना इम्पोर्टेंट। और जो ये एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल ये पूरे करना है। और ये वाला क्वेश्चन, शैलों का समांतर क्रम उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कर लेना थोड़ा थोड़ा है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम थोड़ा बेसिक देख लेना बस। इसके बाद आते अपन चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 100% 4 नंबर का एक क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का भी आएगा। 2 नंबर के लिए तो यही वाले पढ़ लेना, छोटे छोटे वाले देख लो। ये ज़्यादा ये नहीं, एम्पियर का परिपथ नियम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी इसके पहले साल भी आया था जहाँ तक। और इसके बाद है बायो सावर्ट नियम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तो कर ही लेना। इसके बाद आते हैं अपन धारावाही कुंडली की चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक के 4 नंबर के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद एम्पियर का परिपथ नियम का व्यंजक तो नहीं आता, बहुत कम आता है, लेकिन इतना है कि उसकी परिभाषा जरूर आएगी। डेफिनेशन लिखो बोलेगा एम्पियर का परिपथ नियम। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी, और ये लॉरेंज बल वाला एक क्वेश्चन, ये बीएससी में भी है ये वाला क्वेश्चन, लॉरेंज बल वाला। इसके बाद विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर है, दोनों क्वेश्चन। इसके बाद 2 समांतर धारा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना। शंट भी आता है, देख लेना शंट को भी थोड़ा सा। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चल कुंडली धारा माप, ऐसा लगता है कि ये नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है। मैंने भी ऐसे समझ के गया था पेपर में, लेकिन थोड़ा सा समझ के गया था, पूरा समझ के नहीं गया था इसको, और क्वेश्चन ही आ गया था, और इसी में मेरे नंबर कटे थे। बायो सावर्ट का नियम तो अपन ने देख लिया था, हाँ तो देख लेना हो गया। इसके बाद हाँ, एनसीईआरटी वाले जितने भी न्यूमेरिकल है ये सब देख लेना बस। ओके, कल अपन अध्याय 5 के देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इकाई 4। ओके, थैंक यू दोस्तों।